सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में बात करेंगे। इस वीडियो में शिक्षा विभाग के बड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे। नवीन प्रवेशोत्सव कार्यक्रम को लेकर अपडेट्स जारी हो चुके हैं शिक्षा विभाग में, जिसमें समस्त राजकीय विद्यालयों में प्रवेशोत्सव अभियान चलाया जाएगा। नामांकन अभिवृद्धि और नामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं को नामांकन प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय में जोड़ने के लिए तो पूरा प्रोसेस इसमें दिया गया है। किस ऐप के थ्रू भी हमें कार्य करना होगा ऑनलाइन, और साथ ही बच्चों को जोड़ना जो है प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का प्रोग्राम भी तय किया गया है। चलिए शुरू करते वीडियो को। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो जैसा कि बताया कि प्रवेशोत्सव कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की एक पहल के रूप में है। इसमें बालक बालिकाओं को सर्वे के द्वारा चिन्हित करना है। यह डिजिटल प्रवेशोत्सव है, इसका एक ऐप भी है। इस ऐप के माध्यम से करना है। 3 से 18 वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं को नामांकन के साथ ही विद्यालय में 100% ठहराव सुनिश्चित करना इसकी प्रमुख प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब जो नया सेशन आ रहा है आगामी, वो है सेशन 2025-26, जिसके लिए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 15/4/2025 से ही आरंभ किया गया है। 15 अप्रैल से यानी आज से ही ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब इसकी जो टाइम फ्रेम है जारी किया गया है। प्रवेशोत्सव का प्रथम जो हाउस होल्ड सर्वे बच्चों का चिन्हीकरण किया जाएगा 15 अप्रैल से लेकर 9 मई तक ये चलेगा प्रथम चरण। और नामांकन का अभियान होगा। CRC मॉड्यूल में इसकी प्रविष्टि होगी 10 मई से 16 मई तक। और शेष जो द्वितीय चरण होगा प्रवेशोत्सव का, वो होगा 1 जुलाई से 24 जुलाई तक। नामांकन का अभियान यानी CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि होगी वो 25 जुलाई से 18 अगस्त तक होगी। PO द्वारा स्थानीय परीक्षा विद्यालय के कार्य में आवश्यकता के अनुरूप जो शिक्षक इसमें नहीं लगाए गए हैं उन दिवसों को प्रथम चरण हेतु शिक्षकों को भेजा जाए, यानी हाउस होल्ड सर्वे करना है। जिन शिक्षकों का सर्वे कार्य पहले चरण में पूरा न हो वे दूसरे चरण में सर्वे में जाकर पूर्ण करेंगे। नव प्रवेशित विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए, उन्नयन के लिए और स्वागत बच्चों के लिए वर्तमान सत्र में दिनांक 8 मई से 10 मई तक जो है बात रखी गई है। इसमें वो प्रवेशोत्सव महोत्सव जो है मनाया जाएगा। इसके साथ ही बात करें तो इसके लिए नव प्रवेशित विद्यार्थियों के अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित करके विद्यालय की प्रवेश समिति के साथ परिचित कराएं, प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करें। नव प्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत सत्कार किया जाए। सत्कार की परिस्थितियों के अनुसार तिलक लगाकर माला पहन कर उनका स्वागत करें। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम शुरू रहेगा। अनामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं का चिन्हीकरण करना है। इसमें जो प्रवेश के योग्य है बालक बालिकाएँ आंगनवाड़ी विद्यालय जाने के योग्य है, उनका आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश करके विद्यालय सत्र जो भी है शिक्षा सत्र उसमें जोड़ा जाए। इसके लिए 15 अप्रैल 2025 से ही संस्था प्रधान शिक्षकों को विद्यालय परिक्षेत्र में घर घर भेजकर हाउस होल्ड सर्वे कराया जाना सुनिश्चित करें। हाउस होल्ड सर्वे के लिए समय समय पर विद्यालय की विविध उपलब्धियों जैसे बोर्ड परीक्षा परिणाम, विद्यालय में सुविधाएं, विद्यार्थियों की उपलब्धियां, पैम्पलेट्स वगैरह साथ लेकर जाएंगे। इसके साथ ही विद्यालय में समन्वित कोई आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह है तो आंगनवाड़ी व परिक्षेत्र में संचालित अन्य आंगनवाड़ी में अध्ययनरत 100% बालक बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करें। PO द्वारा अधीनस्थ समस्त विद्यालय के परिक्षेत्र में स्थित समस्त आंगनवाड़ी में अध्ययनरत इस सत्र में कक्षा 1 में प्रवेश के योग्य समस्त विद्यार्थियों की सूचना 15 अप्रैल से लेकर 24 जो है अप्रैल के मध्य आंगनवाड़ी से प्राप्त करके अधीनस्थ विद्यालय में अस्थायी रूप से प्रवेश देना सुनिश्चित करें। व अस्थायी प्रवेश के साथ अस्थायी एक प्रवेश प्रमाण पत्र भी जारी किया जाना है, जिसके क्रमांक का संधारण विद्यालय में आवश्यक रूप से किया जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात की गई है कि 15 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य आंगनवाड़ी से प्राप्त करके अधीनस्थ निकटतम जो विद्यालय उनमें अस्थायी रूप से बच्चों को प्रवेश देना सुनिश्चित करें। और अस्थायी प्रवेश के साथ ही उनका एक प्रवेश प्रमाण पत्र भी जारी किया जाना है, जिसके क्रमांक संधारण विद्यालय में करने हैं। अब बात करें तो शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं की प्रविष्टि जो है प्रत्येक शिक्षक के द्वारा शाला दर्पण शिक्षक ऐप जो अभी चल रहा है उसके माध्यम से करना है। इसमें गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से शाला दर्पण शिक्षक ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें वही सिस्टम है, पासवर्ड लॉगिन करना है आपको, शिक्षक ऐप में लॉगिन करना है, आपकी शाला दर्पण स्टाफ ID पासवर्ड लॉगिन करने हैं। शिक्षक ऐप में डिजिटल प्रवेशोत्सव का चयन करके गत वर्ष किए गए सर्वे में से किसी भी बालक बालिका की स्थिति को जानने के लिए नामांकन स्थिति पर क्लिक करें। अन्यथा D2D सर्वे यानी कि दिया गया है 3 से 18 व D2D सर्वे 18 से अधिक के लिए विकल्प का हमें चयन करना है। जैसा कि ये ऑप्शन दिया गया है, किसी एक विकल्प का चयन करें। विद्यार्थी उपस्थिति है, विद्यार्थी आकलन, बालक स्वास्थ्य परीक्षा, डिजिटल प्रवेशोत्सव, तो हमें डिजिटल प्रवेशोत्सव में जाना है। डिजिटल प्रवेशोत्सव D2D जिसमें 3 से 18 वर्ष का है, D2D 18 वर्ष से अधिक वालों का है। नामांकन स्थिति पर क्लिक करने पर स्थिति बात करें तो शिक्षकों द्वारा नामांकन स्थिति पर क्लिक करने पर गत वर्ष किए गए सर्वे की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। विद्यार्थियों की स्थिति से अपडेट करने के लिए औपचारिक, अनौपचारिक व अनामांकित को चयन करके सेव करना है, तो ये मिल जाएगा। जैसे कि सूचनाएँ हैं बच्चों की, अब यहाँ पर नामांकन का विवरण मिल जाएगा जिसमें औपचारिक, अनौपचारिक, अनामांकित जैसे ऑप्शन मिल जाएगा। शिक्षा का स्तर, यहाँ पर सर्वे की सूची प्रदर्शित होगी। इसमें विद्यार्थियों की स्थिति अपडेट के लिए औपचारिक, अनौपचारिक व अनामांकित को चयन करके सेव करना है। अब जैसे कि ये आ रहा है डिजिटल प्रवेशोत्सव,
के लिए चयन करना है कि जो भी सूचनाएं मिली है वार्ड पंच, पटवारी, ब्लॉक ऑफिसर वगैरह की है, और इस गाँव में कुल कितने घर वगैरह है, ये सारी डिटेल मिलेगी हमें। अब D2D सर्वेक्षण 3 से 18 चयन करने पर जो स्थिति आ रही है वो इस प्रकार है। ये सारे बच्चे की डिटेल मिल जाएगी, जिसमें नया घर, अस्थायी निवास, जोड़े, पिता का नाम, माता का नाम, बच्चे है, उसका ग्राम है, हैबिटेशन है, माता पिता का नाम, अभिभावक के मोबाइल नंबर, वर्ग क्या है, ये सारा डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पर नया घर, अस्थायी निवास जोड़ने पर क्लिक कर परिवार का विवरण भरें। माता पिता का नाम से संबंधी प्रविष्टियाँ पूर्ण करनी है। परिवार से संबंधित प्रविष्टियाँ पूर्ण करने के पश्चात बच्चा जोड़े प्लस जो निशान आ रहा है उस पर क्लिक करके इसको सहेजें। इसके साथ ही ये जो बच्चा है हमारे मतलब उसमें सर्वे में जुड़ जाएगा। अब यहाँ नीचे दिए गए सर्वे में जोड़ने वाले बच्चे का विवरण भी भरें, और विवरण उसमें जो है बच्चे का विवरण आएगा। परिवार में अन्य बच्चे को जोड़ना है तो विकल्प का चयन कर सेव करें, अन्य बच्चे को भी जोड़ सकते हैं कोई और बच्चा है तो। ऑप्शन बहुत इजी ऑप्शन ही है, और डिलीट का ऑप्शन भी है, पीछे किसी को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। सर्वे के दौरान नए अपेक्षित नए जोड़े जाने वाले बच्चों का विवरण देखा जा सकता है। यदि किसी भी सूची में बच्चे का अपडेट करना है तो पिता के नाम पर क्लिक करके अपडेट भी कर सकते हैं। D2D में 3 से 18 का चयन करने पर स्थिति में 18 वर्ष से अधिक वयस्क को जोड़ने के लिए पिता के नाम पर क्लिक करें और वयस्क से संबंधित सभी सूचनाएं प्रविष्ट करें। यानी 18 से अधिक वयस्क को जोड़ने की कोई बच्चा है उसको भी हम बता सकते हैं, तो उसके लिए भी सूचना प्रविष्ट करने के लिए पिता के नाम पर क्लिक करना है। सारी सूचनाएं आ जाएगी। सर्वे सब डाटा जो है सिंक व रिपोर्ट डाउनलोड करना भी ऑप्शन है। सर्वे पूर्ण होने पर बंद करें तो ऑप्शन आएगा, क्लिक करें हाँ या ना पर क्लिक करें। दैनिक यदि सर्वे पूर्ण नहीं हुआ तो नहीं पर क्लिक करके अगले दिन पुनः सर्वे करें तथा सर्वे पूर्ण होने पर हाँ पर क्लिक कर दें। दैनिक सर्वे जो रोजाना होता है उसकी बात हो रही कि नहीं करने पर नहीं पर क्लिक करें, अगले दिन पुनः उसको सर्वे कर सकते हैं। सर्वे पूर्ण होने पर हाँ पर क्लिक कर देना है। एक बार डाटा सिंक हो जाने पर दोबारा सर्वे करना संभव नहीं होगा। इसके साथ ही सर्वे के दौरान दैनिक सर्वेक्षण अथवा पूर्ण सर्वेक्षण होने पर डाटा सिंक कर दे। ऊपर डाटा सिंक का ऑप्शन मिलता है, ये डाटा सिंक, और इसके पश्चात बालक बालिका सर्वेक्षण सूचना में किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होता है। प्रवेशोत्सव का सर्वे पूर्ण होने पर प्रवेशोत्सव रिपोर्ट जो है वो भी हमें आगे फॉरवर्ड करनी है। इस प्रकार से ये रिपोर्ट बन जाएगी। शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं का जो प्रवेश है, हाउस होल्ड सर्वे जैसे कुल कितने हुए हैं, कुल बच्चे हैं, हाउस होल्ड अधिक कितने हैं, वयस्क, नामांकन स्थिति सब आ जाएगी रिपोर्ट। और शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं का प्रवेश और इसकी CRC में मॉड्यूल जो है वो हाउस होल्ड सर्वे डिजिटल ऐप प्रविष्टि के उपरांत 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक बालिकाओं की पहचान करके नव प्रवेशी ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं पृथक रिकॉर्ड संधारित करना है। नियम अनुसार उन्हें निकटतम विद्यालय आंगनबाड़ी में कार्य बनाकर आयु के अनुरूप उनको प्रवेश दिलाना है। अब इसके लिए PO के लॉगिन में ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर CRC मॉड्यूल, इसके लिए सालादर्पण स्कूल लॉगिन में PO रोल का चयन करना है। टैब पर जाएं, कार्यालय टैब में प्रदर्शित PO टैब के अंतर्गत PO CRC OOSC का चयन करना है, और कार्यालय में ये PO रोल OSSC ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ का चयन करके चिन्हित व गत वर्ष के बकाया नामांकित ड्रॉप आउट शिक्षा संबंधित बालक बालिकाओं की भी सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें मुख्य धारा से जोड़े विकल्प का दिखाई देगा। यानी गत वर्ष की भी हमें सूचनाएं और उसकी सूची जो अनामांकित ड्रॉप आउट उनकी मिल जाएगी। ये बच्चे आ गए 3 to 18 ईयर्स के। अब इनकी में जो ऑप्शन भी नज़र आ रहा है कि मुख्य धारा से जोड़े, चयन करें। मुख्य धारा से जुड़ा नहीं लिखा हुआ है, मुख्य धारा से जोड़े का ऑप्शन भी है, जिसमें मुख्य धारा से जोड़े विकल्प दिखाई देगा। अगर इस मुख्य धारा से जुड़े विकल्प पर क्लिक करें तो विद्यार्थी के प्रवेश से संबंधित कुछ जानकारी बनने का विकल्प प्रदर्शित होगा। यानी ग्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं मुख्य धारा से जुड़े तो विद्यार्थी प्रवेश से संबंधित कुछ सूचना हमें भरनी होगी, जिसे सेव करने से विद्यार्थी मुख्य धारा प्रविष्ट किया जा सकेगा। यानी उसकी सूचना प्रविष्ट होगी, ये डिटेल मांगी जाएगी उससे रिलेटेड। और बात करें तो 16 से 19 आयु वर्ग के चिन्हित होने वाले शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं व निरक्षर व्यक्तियों को उनकी आयु के अनुसार कक्षा 10 व 12 की विद्यालय शिक्षा पूर्ण करवाने के लिए परिस्थिति के अनुरूप विद्यालय स्टेट ओपन स्कूल मुक्त विद्यालय संस्थान में रजिस्ट्रेशन कराया जाना सुनिश्चित करें और इनकी विद्यालय शिक्षा पूर्ण कराना ताकि इनकी पूर्ण हो सके, ये हमें कार्य करना है। हाउस होल्ड सर्वे की साप्ताहिक मॉनिटरिंग भी होगी और प्रवेशोत्सव के दौरान आंगनबाड़ियों से सूचना प्राप्त कर पंजीकृत बच्चों की सूचना पोर्टल से अनिवार्य फीड करना सुनिश्चित करें। प्रत्येक विद्यालय द्वारा शिक्षकों द्वारा किए गए हाउस होल्ड सर्वे के पश्चात विद्यार्थी प्रवेश की प्रविष्टियाँ प्रतिदिन सालादर्पण CRC मॉड्यूल पर अपडेट करनी है। प्रत्येक शनिवार 1 बजे तक PO UC अपने क्षेत्र अधीन समस्त विद्यालय से साप्ताहिक रूप से अनामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं की पहचान, उनके विद्यालय प्रवेश होने की स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। विद्यालय छोड़ने से पूर्व CBO को रिपोर्ट भी प्रेषित करेंगे। ये प्रत्येक शनिवार दोपहर 1 बजे तक। प्रत्येक शनिवार शाम 5 बजे की CBO आगे जो है रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।
तो ये हाउस होल्ड सर्वे को लेकर अपडेट है। नवीन जो अपडेट दिए गए हैं प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में 16-17 अप्रैल 2025 को कार्यक्रम ऑनलाइन नामकरण भी किया जाएगा, जिसका लिंक प्रत्यक्ष से प्रसिद्ध कर दिया जाएगा। यानी कोई मीटिंग भी हो सकती है 16-17 अप्रैल को, जिसमें कह सकते हैं कि मीटिंग में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम से संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए।